बंधो जसका स्वयमेव विद्याद्रविणं स्वयमेव सर्वं मम देव देव स्वयमेव सर्वं मम देव देव। अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सत्य, पिछले 2 दिनों से हम एक विषय पर बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। शुचि अर्थात अंदर बाहर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता तो बहुत आसान है और श्रद्धालु हिंदू घराने में उत्पन्न होने से हमारा पक्का स्वभाव है खाने पीने, घर परिवार, अपने शरीर, वस्त्रों, बिस्तरों, इनकी पवित्रता रखना, सफाई रखना, ये तो हमारी रग रग में समा चुका है। बहुत कुछ। सबसे बड़ी बात जिस पर बचपन से ध्यान दिया जाना चाहिए था, अंतःकरण की सफाई पर। वाह मेरे कनाई, इधर हमारी ध्यान भी न दिलाई। ये सबसे बड़ी पवित्रता होती है मेरे सजनों, मेरी देवियों। और आप सब कल्याणकामी हैं। कल्याण करके आप इस जहान से रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात। मेरे भगवान ने आपकी इस पवित्र इच्छा को पूरा करने के लिए सब सामान पैदा कर दिए थे। भगवान करे आपका ये उत्साह और बढ़े, क्योंकि उत्साह और श्रद्धा के बढ़ जाने से अंतःकरण की कमी पूरी जाती है, और वो भी जल्दी जल्दी। पहले हम ये सोचे, फिर आगे बढ़े। अंतःकरण खराब कैसे हुआ, अर्थात अंतःकरण मलिन कैसे हुआ, महापुरुषों का भला हो जिन्होंने हमारा ध्यान तो अंतःकरण की सफाई की ओर खींचा और इस बात पर जोर दिया, पहले देखो तो सही, अंतःकरण शुरू में तो मलिन था नहीं, अपवित्र था नहीं, विमल पवित्र और बहुत उज्जवल था। ये बीच में मलिनता कहां से आ गई? एक आग रहना मेरे सजनों। अनुसंधान या रिसर्च करने वालों ने इसकी भी जी जान से रिसर्च की। भगवान पवित्र के घर है, उनकी गीता या उपदेश पापियों दुराचारियों को भी पवित्र करने वाली है। सृष्टि उन्होंने बनाई, नाना प्रकार के जीव जंतु उन्होंने बनाए, फिर ये मलिनता कहां से आ गई? लो सुनिए। भगवान को छोड़कर जब आप चिंतन शुरू करेंगे, अब अंतःकरण मैला होना शुरू हो जाएगा। जब सुनना एकाग्र होकर के जो बातें हमें नहीं बताई गई, जैसे ये वक्त जा रहा है, आज के नर नारी पढ़े लिखे हैं, किसी भी काम को अंधाधुंध नहीं करना चाहते, ये बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब? हम सोचती हैं, विचारती हैं, सोच विचार के कर्म करते हैं, अच्छी बात। एक सबसे ध्यानित भूल यही हुई, भगवान को छोड़ के सोचती है, भगवान को किसी कोने में रख के सोचती है, भगवान की महत्ता को भुला के सोचती है। हम भगवान को इंपॉर्टेंस देते ही नहीं, सोचते जरूर है। भगवान ने अगर रात में गहरी नींद आपकी न बनाई होती, आप तो पागल हो गए होते। क्यों? आप किसी को
बुद्धि को ढक देने का मतलब कुछ देर नहीं सोचना चाहिए, चुपचाप परेशान होकर रहना चाहिए। नहीं तो ये अंडरस्टैंडिंग वेव्स बहुत ही थक जाती है या ओवर एग्जॉस्ट हो जाती है। आप इनसे बहुत काम ले लेती है, कमियां तो घर में रहेंगी, उसी कमी पर आप बार बार सोचेंगे, कभी अपनी, कभी श्रीमान की, कभी नौकरी, कभी बेटे की, कभी लड़की जवान है उसकी चिंता है, उसके फिक्र, जो शादी हो गई है उनका उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसकी चिंता, आमदनी कम है, बहुत कोशिश की गई है कि खर्च बढ़ते जा रही है, फिर चिंता, लड़कों को पेट में शुरू से गिरती है, बढ़ती जा रही है, डॉक्टर कहते ऑपरेशन करो, लेकिन बच्चे को देख करके रोनी आती है, नहीं करवाया जा रहा ऑपरेशन, उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है, चिंता, बार बार गिरती पे हाथ लगाया जा रहा है। भगवान को हमने छोड़ दिया और मर्जी उस भगवान की भी जिन्होंने अपनी महत्ता हमें समझने नहीं दी। हमें केवल कंचन की कामनी की कीर्ति की महत्ता मूर्खों से, नादानों से, अपने वैरियों से सुनते रहे, उसको सच्चा मानते रहे। इंसान के मन का स्वभाव है जिसकी महत्ता जानता है उसी के पीछे बावला हो जाता है। बावले तो कुत्ती होती है, हाँ, और बावला कुत्ता क्या होता है, एक जगह नहीं ठहरता, इधर जा उधर जा, जहां भाग वहां भाग। इसी तरह हमारा अंदर वाला मन बावला होके विक्षेपता में रहता है, इसलिए इसे बावला कुत्ते के समान कहा गया। इसे चैन नहीं, करार नहीं दिया। और मैं और क्लियर कर दूं, अब जब भगवान की मात्रा छोड़ दी गई, बड़ी भगवान की मात्रा बढ़ जाती है। अगर कोई नेक पुरुष हमदर्दी ये बता देता कि सदा रहने वाली शांति भगवान से मिल जाएगी, जिसकी हमें तलाश है, जिसकी हमें बड़ी भारी जरूरत है, बल्कि एक ही मन की मांग है, शांति से जीना और शांति से शरीर छोड़ दो। एक ही मांग है हमारे मन की। 2-4 दिन जो भगवान से मांग चलाया वो शांति से गुजारूं, और जब भगवान का वापस आने का 2 बजे तो शांति से शरीर को यूं छोड़ जाऊं जैसे बाथरूम में हम अपने मैले कपड़े उतार के स्नान करते हैं और दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। जी, अब ये मांग पूरी करी थी भगवान ने, क्योंकि भगवान शांति का घर है। यह हमें बताया नहीं गया, सोचना हमारा बढ़ गया, तो फिर सोचना किसी होगा कि लोग पकड़ लिया महापुरुष ने तब करके। हम क्या सोचेंगे, किसी रूप को लेके सोचेंगे। जब भी आप सोचते हैं तो रूप सामने आना चाहिए, वरना आपका विचार नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं, मैं नेता ने पूछा क्या बात है, चेहरे पर हवाइयां हैं, हाँ, क्या सोच रहे हैं? अब मुझे रूप बताना पड़ेगा, क्या क्या समाज के बारे में सोच रहा हूं। रूप, कोई शक्ल होगी तब आप उसके बारे में सोचेंगे। क्या सोच रही है? पति देव के बारे में सोचती हूँ। क्या कारण है? माँ को ऐसी गंदी बीमारी लग गई है, अभी हम सारे बारे बैठे थे, पिताजी पहले हमें छोड़ के चले गए थे, अगर माँ भी चली गई तो हम तो बिल्कुल ही अनाथ हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब जब भी चिंतन होगा किसी रूप को लेके होगा। अच्छा, कोई न कोई शक्ल मन बनाएगा, शक्ल को छोड़ के मन चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा, मूर्ख, जो तू निराकार का चिंतन करता है, आधार कहां से देगा? निराकार की बातें बनाना बड़ी आसान है, निराकार के शास्त्र पढ़ लेना बड़े आसान है, वेदांती बन जाना और अपने आप को ब्रह्म कहना बड़ा आसान है, लेकिन शुरू में मन कैसे टिकाया जाएगा? इसलिए परमात्मा ने कहा, कभी को न समझेंगे एलिमजू, निराकार को देहधारी नहीं समझ सकते, या उससे ये समझना असंभव हो जाएगा, निहायत मुश्किल हो जाएगा। हमारा शरीर, और हम ऐसे भगवान का चिंतन कर रहे हैं जिसको हम शरीर नहीं मानते, हम कहते निराकार भगवान ऐसे जिनकी शक्ल ही कोई। बहुत अच्छे, तो टिकाओ फिर मन को, नहीं टिकेगा। 2 महीने 2 साल वेदांती मन से छोड़ देती है,
तो मन टिकता नहीं, मन को आधार चाहिए, बेस चाहिए। जैसे घड़े को घड़वंजी चाहिए उसे टिकाने के लिए, मन को भी कोई घड़वंजी चाहिए उसे टिकने, तो वो साकार है। अब मन मां के बारे में सोच रहा है, फिर पति के बारे में तो शक्ल मन की कर। तो जब भी आप चिंतन शुरू करेंगे शक्ल को लेकर चिंतन करेंगे, ये भी बुरी बात न होती। ऋषि और गया है, ये क्या होता है, जब आप किसी रूप को चिंतन करेंगे उसमें ये वृत्ति जरूर आएगी, मां का चिंतन मोह से। अब आप मार खा लेंगे। मां का चिंतन मां के नाते से होता ना, ये तो होता ही नहीं। पतिदेव का चिंतन पति के नाते से होता, बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन ये होता ही नहीं। नई शादी है तो काम का बीच में रख के करेंगे, जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा है तो स्वार्थ को बीच में रख के करेंगे, कोई न कोई वृत्ति बीच में रख के चिंतन होता है। या भगवान ने ये नियम बनाया होता, अच्छा बीच में एक ये घंटा या तो काम रख के करेंगे, काम क्रोध रख के, मोह कर रख के, लोभ रख के, अहंकार रख के, इनका जो प्रतिक्रिया या आफ्टर इफेक्ट है वो मन की मलिनता। यहां से पकड़ लो, लगाए जो महसूस अशिया से मानता जो पड़े उसके और लगन। फिर कहां गई बात, जाहिर हुई अपना आया जवान। इंसान का डाउनफॉल शुरू हो गया। हर बार ये कोई बताए, बार बार हमें समझाए, कोई नहीं समझाता, न स्कूलों में, न कॉलेजों में, न यूनिवर्सिटियों में। इधर उधर इंफॉर्मेशन दी जाती है, नाना प्रकार के सब्जेक्ट है, बस उसकी इंफॉर्मेशन या कमाना सिखाया जाता है। वाह आहा, गुसाई जी ने ताना मारा है, कल युग आ गया, कल युग आ गया। आहा, माँ बाप अपने बच्चे बुलाई, उधर भरी सोई शिक्षा सिखाई। कल युग ऐसा आ रहा है कि माँ बाप अपने बच्चे बुलाई और बार बार कहीं ये पढ़िया कर, फिर कमाएगा खाते, उधर भरी तो शिक्षा सिखाएंगे। पेट भरने की शिक्षा सिखाएंगे, पर लोग बनाने की शिक्षा नहीं। उधर भरी तो शिक्षा सिखाएं, वही सीख देंगे जिसे उधर कहते पेट को, जिसे पेट भरे। बस किसी अर्निंग में हम रह गए, लर्निंग में नहीं कि कुछ लर्न भी कर ले, वो दिन ब दिन वक्त जा रहा। फिर भी आपके भाग्य अच्छे, ऐसे विचित्र वातावरण में आप परलोक बनाने की भावना रखते हैं। तो अंतःकरण को निर्मल करने की बातें सुनते सुनते ये भी ले खराब कहां से हुआ, जब आपने चिंतन भगवान का छोड़ दिया और संसार का चिंतन किया, और संसार के चिंतन में काम आता है, क्रोध आता है, मोह आता है, लोभ आता है, अहंकार आता है। इसे अंतःकरण खराब होता जाएगा, अंतःकरण पर संस्कार पड़ते जाएंगे, मन शुभ न सोच सकेगा, बुद्धि शुभ निर्णय न कर पाएगी, क्योंकि इन्हीं की अधिकता हो जाएगी मन में, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, राग की, द्वेष। जबकि माता पिता हमारे बड़े अच्छे धार्मिक होते, हमें भगवान का चिंतन सिखाते, हम प्रभु का चिंतन करते रहते, बाकी हम कर्तव्य कर्म करते, तो काम क्रोध मोह लोभ हमारे चिंतन में ही ना आते। अब जो हमारे मुकद्दर में वो हम चेष्टा कर ही रहेंगे, वो हम अपनी ओर से पुरुषार्थ करते जितना हमारे से बन सकता है, हम कोई कसर नहीं छोड़ते, और हम तो इन्हीं को बीच में रख के छोड़ते। आपके भाग्य अच्छे अगर आप उनका चिंतन छोड़ दें, केवल भगवान का चिंतन करेंगे तो पुरुषार्थ करना है। और मैंने उससे ही प्रकाश डाला था, अगर आपके मन में समा गई तो जो मुकद्दर में है वो तो मिल जाना। पुरुषार्थ करना हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य, दो शब्द बोल रहा हूं, परम धर्म, परम कर्तव्य। इट इज आवर सुप्रीम ड्यूटी एंड सुप्रीम लाइबिलिटी। ये तो हम कर ही रहे हैं। अगर आप जल्दी निर्मल करना चाहते हैं अपने आप को, तो किसी रूप को लेकर चिंतन न करें, उनके कर्तव्य करें। वो बीमार इलाज चला रहे हैं, या लड़की का वर नहीं मिल रहा, पुरुषार्थ कर रहे हैं, बस अब बीच में चिंता रखने लगे। अगर आपके वक्त की बात है तो मैं समझा रहा हूं, धन की कमी है, पुरुषार्थ कर रहे है, मुकद्दर में धन आ जाएगा, हमें जितना है मालिक दे रही है, इसी में निर्वाह करेंगे, निश्चिंत होकर के। आप शादी करती हैं,
बस ये काम खराब है। आपने सब लेना था मैं जीवन साथी लोग कोई, ताकि सुख दुख में हम साझी बने। आप गंदी वृत्तियां रख के शादी करती हैं। आप कहती हैं मेरा जोबन है, मेरा जोबन जा रहा है, मैं कैसे रह सकती हूँ, मैं ऐसे। ये गंदी विचार रख लीजिए, एक भोगों की भावना रख ली, अब आपका अंतःकरण काला होता जाएगा। रख रहा था जीवन साथी में जो मेरे सुख में मेरे दुख में बात का मेरे काम आए। पहले ही आपने अपनी भावना को दूषित कर दिया, इससे क्या होगा? अंतःकरण काला। क्योंकि हर समय चिंतन पत्नी का दूषित भावना से, पति का दूषित भावना से होगा, फिर काम खराब। ये किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं। इसलिए हम अर्निंग हैंड मानती है, पत्नी हो अर्निंग, पति हो अर्निंग, सुंदर हो, अच्छी हो, इत्यादि इत्यादि समझते जाएंगे। इससे क्या होगा? अंतःकरण खराब होगा। खराब अंतःकरण का मतलब वो भी कामी बन जाएगा, क्रोधी। क्योंकि जिस वृत्ति का बार बार चिंतन करते वो वृत्ति आपके आ रही है। अगर काम करके पत्नी का चिंतन या पति चिंतन तो काम आपके आता जा रहा है। अगर क्रोध करके किसी का चिंतन करते तो क्रोध आपने आता जा रहा है। अगर लोभ करके चिंतन करते तो लोभ आपने समझता जा रहा है। क्योंकि जिसका चिंतन बार बार होता है वो हमारी वृत्ति बन जाती है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये भगवान ने स्पष्ट कहा है। लगाई दिलाओ जिससे हाथ लो, वो वृत्ति हमारी बनती जाती। ये समझाया नहीं गया। इसलिए आज के बाद नहीं, इसी घड़ी के बाद ये विशेष ध्यान देना है कि मैंने वृत्तियों को लेकर चिंतन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। मैंने अपना कर्तव्य निभा देना है, लेकिन अपने चिंतन में काम को नहीं रखना, क्रोध को नहीं रखना, लोभ को नहीं रखना, अहंकार को नहीं रखना, राग को नहीं रखना, द्वेष को नहीं रखना। वरना बुद्धि मारी जाएगी, आप किसी काम के नहीं रहेंगे और लोग नहीं बढ़ा सकते। और ये भी यकीन दिला रहा हूं, चंद दिन के बाद आप यहाँ आना छोड़ दीजिए, आप तब्दीली नहीं करेगा यहाँ आने का। अच्छा तो जी, क्योंकि ये गंदी वृत्तियां हावी आ जाएंगी आपका। अच्छा, उत्साह आपका मारा जाएगा। वाह, यहाँ आने के लिए तो बड़ा उत्साह चाहिए, बड़ी श्रद्धा चाहिए, बड़ी लगनता चाहिए। अच्छा, तब घोर कलयुग में आदमी भगवान की गीता सुनता है। यहाँ कोई बाजा नहीं बाजा, कोई हारमोनियम पर रामायण नहीं सुनाई जा रही, किसी के गले में सुर नहीं, कोई बहुत शानदार के आपका मन चित्ते आ जाए। ये तो फिलॉसफी है, ब्रह्म विद्या, जिसके लिए खुद परमात्मा कहते हैं सुन सुना कर भी अनजान है। इसके लिए तो अपनी ओर से बड़ी श्रद्धा चाहिए। महाराज इससे बड़ा सत्संग भी नहीं हो सकता गीता से बढ़कर, लेकिन पहली श्रद्धा तो हो, पहले मन में धीरज तो हो, और ये मन में भाव तो बैठा हुआ हो कि किसी से मेरा कल्याण हो जाना, मेरा परलोक किसी से बन जाना। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। क्यों सिर आप परोठे खाते हैं घी वाले? कम से कम एक ही दिन तक तो रोटी ना फिर खानी पड़ेगी। यानी आप पौष्टिक तत्व खाती है जो 6-7 घंटे तक उसका राज रहे, उसकी तृप्ति रहे। अच्छा, इसलिए आप सवेरे एक ठोस भोजन लेते हैं, भले आप उसे नाश्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं, लेकिन एक ठोस चीज आप ले जाते हैं अंदर, ठोस खाद्य तत्व आप अंदर डालते हैं। इसी तरह गीता हमें ठोस सत्संग देती है, थोड़ी देर का नहीं, तो अगर समझ आ जाए वक्त भगवान के साथ जा मिलाती है। हम रियलाइज कर लेती हैं कि हमारे में ये भूल हुई। मैं देख लूं, बार बार कह रहा हूं, मैं अपना धर्म समझता हुआ, इसी पर भी जरूर सोचो तो मन काला क्यों हुआ। जिसने सृष्टि बनाई है, जब वो सफाई का घर है, पवित्रता का घर है, हम कैसे काले हो गए? जैसे बलदेव जी ने ताना मारा था अपने छोटे भाई कन्हैया को, गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम किस शाम चली, तुम जो शाम सामने हो गए, कभी सोचा तुमने है? अब मैं देखकर गोरा हूं, बलदेव जी कह रही है, हूं क्या नहीं? हाँ, तो क्योंकि मैं सगा बेटा हूं नंद का, बाबा का, तुझे तो हमने मोल लिया, तुझे तो हमने खरीदा है। तेरे माँ बाप ये नंद बाबा थोड़े गए हैं? पानी में देख ले, तू सांवला नहीं है, सांवला हूं, तो मैं गोरा नहीं हूं, गोरा हूं। तो नंद बाबा गोरे, जैसे माँ बाप होते वैसे बच्चे नहीं होते, होते तो है, तू को काला आ गया बीच में, छिड़ गया। बात ठीक है,
अब जैसे आपके बच्चे वैसे होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आप ही का खून है, आप ही का अक्स है बच्चों पर, छाया बच्चों पर, ठीक है। अब जब मन और बाकी सब तन भगवान से उत्पन्न हुआ है, तो फिर ये खराब कैसे हो गए, मलन कैसे हो गए? भगवान ने 3 गुण और 5 शब्द बनाए गए, चलो बना लेगा, पर हमें भी तो कोई समझाता, माँ बाप दोनों समझाते, इनका चिंतन नहीं करना। कभी हम सांप का चिंता नहीं करते, हाँ, कभी हम जहर का चिंता नहीं करते, बिच्छू का चिंता नहीं करते। हमें पता है कि इनके चिंतन में हमारी मौत है, एक बार तो हमारा सारा शरीर कांप जाएगा, रोमांच हो जाता है अगर हम फंगस सांप का चिंतन करें, कोबरे का। पता है कि मौत है। इसी तरह हमें पता हो जाए कि मैंने काम क्रोध मोह लोभ को साथ रख के चिंता नहीं करना, जिससे कि मेरी मौत है, मेरी बड़ी बनाई शांति का फूल हो जाएगी, तो हम कभी भी चिंता न करते। और ये किसी ने बताया नहीं, हमारे मन में भाग गया, कभी ये नहीं बताया गया। हमने दोस्त भी ऐसे बना लिए, कानून को दिलों की राशि, हमारी सहेलियां ऐसी हो गई, हमने सिनेमा देखे, हमने नावल पढ़े, हमने स्टोरियां पढ़ी, हमने वन एक्ट प्ले लिए, हमें और भी कृति और सब गंदी वृत्तियां आती गई, काम क्रोध वो लोग अहंकार आते गए, इससे क्या उनका मनन हो गया। जान लीजिए मनन हुआ कैसे। अब क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उसके उलट, जिन गंदी वृत्तियों से अंतःकरण निर्मल खराब हुआ, मनन हुआ, उनको छोड़ देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं संतोष। संतोष को फौरन छोड़ देना पड़ेगा, और ये समझ करके परहेज, तो मैंने परहेज करना, मैंने संयम से रहना, जिससे मेरा अंतःकरण खराब हुआ, मैं शरीर छोड़ दूंगी, लेकिन मैं इनका फिर निसंग करूंगी। देखिए चंद ही दिनों में आप बिल्लार की तरह क्लियर हो जाते हैं, जैसे आप अंग्रेजी बोलेंगे क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल बिल्लार की तरह। अगर इनका रख के चिंता न करे, माँ बाप बहन भाई का बीच में मोह कामना वासना रख के न करे, वरना मैं सुना करके चीज छोड़ दूंगा, आपकी साधना नहीं पूरी होगी। क्योंकि ये तो चिंता कर रही हैं आप, इनको सब जिस कारण से मन मैला हुआ वो तो आपके साथ। डॉक्टर की दवाई नहीं काम करेगी, चाहे रोज 50 रुपए की दवाई है, वो सिगरेट नहीं छोड़ता है, शराब नहीं छोड़ता, आखिर में डॉक्टर तंग आ जाएगा, या तो मुझे बदनाम करेगा, तुम्हारे डॉक्टर की दवाई करता रहा, 6000 रुपया लगाया, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बदनाम मैं हूँगा, और मैंने यही रहना है, और नगर छोड़ करके किसी गांव में नहीं जाना। बस बाबा किसी और डॉक्टर को बदनाम कर, मैं तेरा इलाज करने से रहा, तुझे परहेज ही नहीं करता। इस तरह अगर हम बैड थिंकिंग विद बैड क्वालिटीज का परहेज नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूंगा और मेरी गीता क्या करेगी। उनके लिए भगवान ने लानत मारी, अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। भगवान ने मानो कहा दिया है, भगवान ने अब्यूज किया है कि वो जाहिल है, वो मूर्ख है, मूढ़ शब्द है, वो मूढ़ है क्या, जो अपना भला बुरा भी नहीं जानते कि मेरा हित किसमें है, अहित किसमें। आप तो सियाने हैं ना, आप तो गना दीजिए, मुझे दिखाई दे रही है ना, अपने साथ भलाई करना, अब बुराई करना। पहले तो पता नहीं था, हम लाठी समझ के दूध में पीते रहे, मिलाती है, जब एक बार उंगली उठाई तो मक्खी थी, लाठी समझ के निगलते रहे, अब तो पता लगे मक्खी है, तो अक्खी देख के कहावत मशहूर है, मक्खी नहीं निकली जाती। पहले तो हमें पता नहीं था ये गंदी वृत्तियां हमारे अंतःकरण को खराब करके बड़ी बड़ी शांति को कपूर कर रही है, पर अब कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि आपको किसी ने मजबूर नहीं किया कि आपने भगवान की वाणी सुनी है। हर जगह आपको मजबूर किया जा सकता है, लेकिन सत्संग में जो भी आएगा वाला नहीं आएगा, स्वयं आएगा। ब्रह्म भी आपको यहाँ के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ हर जगह आपको मजबूर कर सकता है, कोई सिनेमा जाना पड़ेगा, कोई माइकिया में जाना पड़ेगा, नाम रखना जाना पड़ेगा, बर्थ डे है उसका तो सेरेमनी करनी पड़ेगी, ये सब मजबूरी से तुझे जाना पड़ेगा, मेरे दिल नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ जाना पड़ेगा। कौन कह सकता है सत्संग में जाना पड़ेगा, मजबूर को नहीं करेगा, क्योंकि ये सब अच्छा लगता है जब जाके पूरब की भाव, जब पूर्व के संस्कार जाके,
तब दिल कहते हैं भगवान की वाणी सुनूं, मैंने जीवन ही बर्बाद कर दिया। ये फीलिंग पैदा हो जाएगी। खा लिया पी लिया, बच्चे बना लिए, जल्दी जल्दी बातें कर ली, सिनेमा देख ली या टीवी देख ली, बीवी देख ली, टीवी देख ली, इसी में उम्र गुजरती जा रही है। ये मुझे क्या करते था, जुल्म किया। इसे बोलते हैं एहसास का मादा पैदा हो गया। अब आएगा शानदार इनकलाब सज्जनों, धर्म भाइयों, जिसमें एहसास हो गई, फीलिंग ऑफ रियलाइजेशन हो गई। अब वो पापी भी हो, दुराचारी भी हो, या पापियों का सरदार भी हो, तो भी भगवान कहते हो बहुत छोटी की अवस्था बना। उसे भी समझ रहे कि साधु है वो, उसे भगवान ने साधु कह दिया, महात्मा कह दिया। क्यों? उसने पक्का इरादा किया है कि जो मुझसे हो गया अब नहीं मैं करूंगा। सचमुच खूनी भी मुनि बन गए। खूनी से मुनि कौन? वाल्मीकि, जिसका पहला नाम रत्नाकर था। अच्छा, वेश्या से उच्च कोटि की देवी भगवती कौन? एक नहीं अनेक। अच्छा, महात्मा की संगत में आकर, कबीर जी की संगत में आकर, अच्छा क्या से क्या अवस्था बना दी अपनी। शाबाश। तो आइएगा, आपको रियलाइज करा रहा हूं, जिन जिन वृत्तियों से मन काला हुआ है, अब उनका सख्ती के साथ प्रयास करना होगा, कठोर बन के प्रयास करना। ये फूट करके आपको प्रयास करना होगा कि मैं नारी हूं। अगर आप नारी नारी कहती हो जाएगी तो फिर कम नहीं बनेगा। अब आपको कहीं से मन सख्त नर वाला रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रभु कह रही है अगर दिल है मजबूत, चिंता आपका मन जन्म से ही मजबूत नहीं होता, नरम होता है। जिसको नवनीत कहती है। नवनीत होता है जो अभी अभी बिलो बिलो के मक्खन निकाला, ये ताजा मक्खन, उसको नवनीत कहते हैं। आपका मन नवनीत की तरह है, और बनाना पड़ेगा पाषाण की तरह। पाषाण, इसका पत्थर कहां बहुत मजबूत करना पड़ता है मन। अच्छा, इधर देखिए, वेद भगवान की शुरुआत, ना अयमात्मा बलहीने लभ्या, परमात्मा की प्राप्ति भी समझ रहे कि साधु है वो, उसे भगवान ने साधु कह दिया, महात्मा कह दिया। क्यों? उसने पक्का इरादा किया है कि जो मुझसे हो गया अब नहीं मैं करूंगा। सचमुच खूनी भी मुनि बन गए। खूनी से मुनि कौन? वाल्मीकि, जिसका पहला नाम रत्नाकर था। अच्छा, वेश्या से उच्च कोटि की देवी भगवती कौन? एक नहीं अनेक। अच्छा, महात्मा की संगत में आकर, कबीर जी की संगत में आकर, अच्छा क्या से क्या अवस्था बना दी अपनी। शाबाश। तो आइएगा, आपको रियलाइज करा रहा हूं, जिन जिन वृत्तियों से मन काला हुआ है, अब उनका सख्ती के साथ प्रयास करना होगा, कठोर बन के प्रयास करना। ये फूट करके आपको प्रयास करना होगा कि मैं नारी हूं। अगर आप नारी नारी कहती हो जाएगी तो फिर कम नहीं बनेगा। अब आपको कहीं से मन सख्त नर वाला रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रभु कह रही है अगर दिल है मजबूत, चिंता आपका मन जन्म से ही मजबूत नहीं होता, नरम होता है। जिसको नवनीत कहती है। नवनीत होता है जो अभी अभी बिलो बिलो के मक्खन निकाला, ये ताजा मक्खन, उसको नवनीत कहते हैं। आपका मन नवनीत की तरह है, और बनाना पड़ेगा पाषाण की तरह। पाषाण, इसका पत्थर कहां बहुत मजबूत करना पड़ता है मन। अच्छा, इधर देखिए, वेद भगवान की शुरुआत, ना अयमात्मा बलहीने लभ्या, परमात्मा की प्राप्ति वो दिनों से नहीं हो सकेगी। ओ मेरे रब्बा, ये अपने वेद भगवान की शुरुआत है। आप तो पढ़ती नहीं ना, और मेरा पढ़ने की सिवाय टाइम कटता ही नहीं। वो दिलों से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बुझ तो फारसी शब्द है। बुझ कौन होता है? जानवरों में सबसे ज्यादा कमजोर मन वाली बकरी है। बुझ मैंने बकरी, और इसका उल्ट शब्द है विपरीत अर्थ, शेरे दिल। बुझ दिल या शेरे दिल? शेरे दिल। बकरी सबसे नरम मन रखती है, और बात बनेगी तब जब हम शेरे दिल हो जाए। और शेरे दिल वही होती है जो जान को हथेली के ले देती है कि बात चलना तो इसी मार्ग पर, चाहे मेरी जिंदगी एक दिन की हो।
मुझे 100 दिन वाली रूढ़ी का जीवन नहीं चाहिए जिसमें से बदबू निकलती है। मुझे 2-2.5 घंटे वाला खिले हुए फूल का जीवन चाहिए। ऐसा मन में रख लो। मुझे 2-2.5 घंटे वाले गुलाब के खिले हुए फूल का जीवन बहुत अच्छा लगता है, जो चारों ओर सुगंधी फैला देगा। ना कि 100 साल में रूढ़ी की तरह जीवन के गंदी गंध फैलाता। मैं बदबू नहीं फैलाना चाहता, बददुआ नहीं देना चाहता। आप तो जननी है ना, जननी जो जन्म दे किनको, बच्चों को। तो आपके लिए हाथ जोड़े गुसाई जी के रामायण में, ओ जननी। हाँ, अगर जन्म देने तो भगवान के भक्त को देना, वरना अपनी शक्ति न गवा, अपनी चेहरे की रौनक न गवा। ये गुसाई जी ने कहा। यह तो भगवान के भक्त को जन्म देना बाबा जी मेरे बस की बात है, बिल्कुल बस की बात है। कैसे? जब गर्भ में बच्चा आ जाए या गर्भ ठहर जाए, उस दिन से लेकर बच्चे का मुंह देखने तक सिमरन शुरू कर दो, भगवान से प्रार्थना शुरू कर दो। मेरे मालिक, मैं केवल आपके चरणों का दास चाहती हूँ। मैं मां बनने जा रही हूँ, लेकिन चाहती हूँ केवल आपके चरणों का दास। मैं दुर्योधन नहीं चाहती, मैं कंस नहीं चाहती, मैं दुशासन नहीं चाहती, मैं ध्रुव चाहती हूँ, प्रहलाद चाहती हूँ, मैं धर्मपुत्र युधिष्ठिर चाहती हूँ, मैं कर्ण चाहती हूँ। जननी जन जो भगत जन कह दाता कह शूर, नहीं तो जननी ना जने काहे गवाए नूर। क्यों अपनी सेहत तबाह कर लेती है? जब भगवान की फीलिंग आ जाती है तो भगवान को मानना पड़ता है। आइएगा, इतना रियलाइज करते हुए आगे बढ़ चले। जो प्रसंग चला है शुचि, पवित्रता, तो हमने यहां तक विचार किया कि अंतःकरण जो मलन हुआ है वो गंदी वृत्तियों का चिंतन करके, मां का चिंतन तो किया लेकिन मोह के साथ, तो अंदर वो समा गया। पत्नी का चिंतन किया लेकिन कामुक दृष्टि रख के अंदर काम समा गया। अच्छा, और आपने उसका भी चिंतन किया, पहले दोस्त था बैरी बन गया, बार बार उसका चिंतन किया लेकिन क्रोध समा गया अंदर। नौकरी का चिंतन किया, थोड़ा सरकार थोड़ी सरकार, गुजारा नहीं होता, मैं कारोबार करूं, पत्नी के नाम से करूं, 5 टाइम वो दे देगी, ये कर लोग समा गया। देखो वृत्तियां कैसे अंदर आती है। और कईयों का मैं कईयों से तरक्की करती हूँ, मैं कईयों से बढ़ गया हूँ, अहंकार आ गया। इस तरह इन प्रकार से समाहुआ नजर इन वृत्तियों ने अंदर आने का रास्ता बना दिया। अब ये एक आकांक्षा खड़ी हो गई विजय के अंदर, मैंने अपना कल्याण करना है। तो भगवान कहते ठीक है, कल्याण करना हृदय को निर्मल कर लो, शुचि पवित्र हो जाओ। तो बस मां भी घर में है, पति भी घर में, इनको निकाल दो देना है, लेकिन वृत्तियों के साथ इनका चिंतन नहीं करना। जैसे जिसको शुगर की बीमारी होती है, हाँ, वो कहते हैं नाम मात्र की शुगर तो आप खा सकते हैं, लेकिन शुगर को आप छोड़ना पड़ेगा आपको जरूर। इस तरह जिन कारणों से हमारा अवस्था का निर्माण हुआ है, इन वृत्तियों को छोड़ देना पड़ेगा। भगवान ने भी स्पष्ट कहा है। बड़ा मैंने विचार किया, बड़ा विचार किया। 15वें अध्याय के इस फरमान पर इन्हें काट काट टूट फिर वो बताओ। पहले इन गंदी वृत्तियों को वैराग के कुलारे से कट, फिर आके कहे मुझको परमेश्वर की, मैं प्रभु तेरी शरण लेता हूं। पहले इन्हें काट, और कई मूर्ख कहते हैं भगवान की शरण लेंगे तो कटेगा, और भगवान कहता ना पहले वैराग के कुलारे से कट, असंग शस्त्रें छितवा, पक्का इरादा करके और पक्के बाजुओं से पहले गंदी वृत्तियों का, जिस शौक से तूने गंदी वृत्तियां ली है उसी शौक से गंदी वृत्तियों को निकाल। वाह वाह वाह, जिस शौक से पति पत्नी तलाक देने के लिए जा रहे थे, उनको जज ने बुलाया, रास्ते में कहता है शीला कितने शौक से हम लोग इसी रास्ते से कचहरी में गए थे 2 साल पहले शादी कराने के लिए, क्या हम उतनी शौक से कचहरी में जा रही है तलाक देने के लिए? सारे मार मार के पत्नी लोग पड़ी। ये आपने क्या कहा? बस दूसरा हुआ दिन याद करा रहा हूं, कितने शौक से तो मेरे साथ गई थी और मुझे बुलाने गई थी, टेलीफोन किया, मैं फला जगह खड़ी हूं और जरूर आना, मैं बड़ी देर से खड़ी, कितनी शौक से, आज इसी शौक से जा रही हूं। चल तलाक से विरोध है, डार्क साइड देख लिया। जब आप लाइट देखे लग जाएंगे
फिर तलाक तो आकाश के ऊपर बुखारत बन के उड़ जाता था। तलाक का मतलब संबंध विच्छेद। कब? जब हमने कोई नेगेटिव साइड ली। नेगेटिव ना ले, पॉजिटिव ले, सारी जिंदगी कट जाए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब हम पॉजिटिव ले, नेगेटिव न ले। पॉजिटिव भगवान के गुणों को याद करें। माँ बाप हमारे घर में रहेंगे, केवल कर्तव्य पूरे करते जाएंगे। बस मृत्यु को साथ लेके करोगे। मेरा सुनाना कोई सफल नहीं होगा, मैं सुबह दोष होता जा रहा हूं। मेरा सुनाना कोई सफल नहीं होगा अगर आप मृत्यु को साथ रखेंगे ना। वो तो मन काला होता रहेगा, मन खराब होता रहेगा। हमने इनको रखना है केवल कर्तव्य करके और भगवान का चिंतन। इसलिए भगवान ने हमें गर्दन से पकड़ा, तो कान से नहीं कहूंगा, गर्दन से पकड़ा है। ये कहते हुए तान काम में मन रही, जहां भी कहूँ गर्दन से पकड़े गए। जिस सामान्य चिंतन मृत्यु करना था, वो आप भगवान का चिंतन करें। ये बड़ी मेहनत मार के ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि कई जन्मों से हम गंदी वृत्तियों का चिंतन करते रहे थे। जिसने शराब छोड़ी है उसको बड़ी मेहनत मारनी पड़ेगी, उन बेवकूफों के पास नहीं जाएगा वो। यारों दोस्तों से दूर रहेगा। उनको ये कहना पड़ेगा मैं तुम्हारे के लिए मर गया। क्यों? मैंने शराब पीती नहीं, मैंने मांस नहीं खाना, मैंने अंडे नहीं खाने, मैंने सिनेमा नहीं जाना, तो मैं तो तुम्हारे लिए मर गया। ये समझो कि नया दोस्त बना लो, पुराना दोस्त आपका एक्सीडेंट में मर गया। ये कहना पड़ेगा दोस्तों को कि मैं आपके लिए नहीं, आप मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे में वो आदत नहीं है, मैंने आप नहीं लेना है। शराब का अंजाम मौत का पैगाम। मैंने आप नहीं लेना इन चीजों को, मैंने आप नेक बनना। तो उनसे हटना पड़ेगा, आपको सबको हटना पड़ेगा। उनसे एरियो से, लिटरेचर से, अखबार से, इंसानों से हट जाना पड़ेगा। आपका देखना दिनों में मन निर्मल जाएगा, थोड़े दिनों में, जो कि निर्मलता हमारा बर्थ राइट है। चमकती रहना, चमकती रहना स्टील का अपना स्वभाव है। चमक रखना ये तो स्वभाव है। शाइनिंग, सारे बर्तनों में स्टील के बर्तन बड़े शाइनिंग होती है, बट नहीं जॉन, उसकी पॉलिसी ऐसी है कि वो उसमें शाइनिंग बनी रहती है। अगर स्टील का बर्तन खराब है तो किसी कारण से हुआ, थोड़े से विम चमकाइए और लीड पर रखिए विम और रगड़ो ऑफ। 2 बार ही हमने रगड़ा, चमक पैदा कर दी, तो अंतःकरण की चमक तो बड़ी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि ये इसका स्वभाव है। हमारे अंतःकरण का निर्मल रहने में जीवन स्वभाव। बड़े मूर्ख है वो क्या साधु कपड़े में है, जिन्होंने ये कहा क्या कि आपको तो कई जन्म लग जाएंगे इसका निर्मल करने में। गलत। उन्होंने फिर अपने आप को निर्मल नहीं किया, उनका अपना तजर्बा नहीं किया। ये तो इसका स्वभाव है अंतःकरण को निर्मल रहना। ऊपर से सुपर इम्पोज हुआ है, वो बड़ी जल्दी हट जाएगा, बहुत जल्दी। ये शरीर के बर्तन का शाइनिंग रहना स्वभाव है। अगर खराब है तो हमने उसमें सब्जी डाल दी है या कुछ और राख डाली है, तो बड़ी जल्दी जाएगी, बहुत जल्दी। हाँ, क्योंकि मैल उसके अंदर नहीं गया, ऊपर ऊपर सरफेस पर मैल है। इसी तरह मन के अंदर मैल नहीं है, ओनली ऑन द सरफेस। थोड़ा सा भी आपने चिंतन शुरू कर दिया भगवान का, ये तो हट जाएगा। अगर आप इरादा करने पक्का कि अब मैंने बुरा चिंतन नहीं करना, बुरा चिंतन होते हुए काम करो, वो लोग हंकार को साथ रख के माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी का चिंता नहीं करना। पत्नी नहीं बुरी, काम बुरा। माँ नहीं बुरी, सुनो मेरे से मुझे जो समझाया गया, पत्नी नहीं बुरी, काम की वृत्ति बुरी। अच्छा, माँ नहीं बुरी, मोह की वृत्ति बुरी। हाय गाय, हाय गाय, धन नहीं बुरा, लोभ बुरा। हाय गाय, हाय गाय, आपका वैभव जाओ जलाल नहीं बुरा, आपका अहंकार बुरा। हाय गाय, हाय गाय, वो गोपाली नहीं बुरा, बल्कि जिस क्रोध से आप उसका चिंतन करते हैं वो क्रोध बुरा। ये गंदी वृत्तियां बड़े न मरे, ना कि गोपाली मरे, पाना मरे, मेरी पत्नी मर जाए, मेरा पति मर जाए, मुझे काम भी मिलाता नहीं। कहावत नहीं सुनी, झल्ला ना मरे, झल्ले दी मां मरे, मता हो झल्ला जम धरे। वाह, झल्ला जिंदा रहे पर झल्ले दी मां मरे, कहीं और 9 महीने बाद झल्ला ने जम बैठी हुई। इसी तरह माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नियां न मरे, जिंदा रहे, ये गंदी वृत्तियां मरे जो हमारे अंतःकरण को खराब करती है। कारण तो समझिए, सीता भी तो पत्नी थी किसी की। हाय हाय,
मंदोदरी भी तो पत्नी थी किसी की। हाय हाय, सावित्री भी तो पत्नी थी सत्यवान की। कोई खोए, अगर ये बर्बाद करती थी फिर सारी राम को बर्बाद करती, सीता बर्बाद कर देती। मंदोदरी रावण की घरवाली है और उंगली डराती है धर्मराज को मुंह के अंदर जब वो बोलती है। कहता धर्मराज भी मुंह में उंगली डालता, इंद्राणी भी मुंह में उंगली डालती है कि मंदोदरी तो लेके बासी चाहे मृत्यु लोक में और शैतान की पत्नी है, हाँ लेकिन तो बासी ले गई हमारे से। कितना अच्छा बोल रही है। तो ये भी बुरी वृत्तियां बुरी होती है। जितने मूर्खों ने आपको बुरा कहा है वो भगवान द्वार दरबार में बख्शे नहीं चाहिए। वृत्तियां बुरी है, वरना नारी भगवान बनाते ही ना। ये नारी योनि का बनी है, सर हमें समझाया नहीं गया ना। हमें पहले समझाया जाता, बहुत अच्छा बहन भाई थोड़े बोलेंगे, बहन भाई जो हम मुंह से रखती है क्यों मार खा गया, अब मार खा गया। मेरा धर्म है, मेरी बहन है, मैं सेवा करूंगा। ये मेरा भैया है, क्या क्या मुझसे बढ़ेगा, मैं अपना खून भी कुर्बान करूंगा। ये अब साथ अटैचमेंट दे लेती हूँ, ये आपको दबा देगा, ये आपको खराब कर देगा। शाबाश। चुंबक लोहे को नहीं खींच रहा। क्या कहा? मैं ठीक कह रही हूँ भगवान की कसम खा के। चुंबक मैग्नेट लोहे को नहीं खींच रहा। नहीं बाबा, भगवान की कसम नहीं खींच रहा। चल मुझे दिखा, आ देख ले। ओ कपड़ी, ओ मेरे भाई तुम ठीक कहते हो, इसके ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई है, हटाओ। लोहा भागा, चुंबक के साथ लग गया। लोहे के अतिरिक्त एक और मैटर ऊपर आ गया, मिट्टी। इसलिए चुंबक में जो ताकत खींचने की है, देखो ऊपर मिट्टी हटा दो, आ जाए। भगवान को अंदर है, उन्हें ताकत दिया है मन शॉपिंग और खींचने की, मन उनका अंश है। लेकिन ऊपर जो मिट्टी आपने डाली है, काम करो दो भंगार, हटा दो इसको। इस दृष्टांत को याद रखना। इस दृष्टांत ने मेरा कलेजा, मेरा अंतःकरण, मेरी छाती, मेरी बुद्धि, मेरा रोम रोम हिलाया। ये बहुत अच्छा दृष्टांत है। चुंबक नहीं बुरा, लोहा भी नहीं बुरा, लोहे के ऊपर जो मिट्टी है। कोई माँ बाप है, भाई पति पत्नी आज के बाद कभी नहीं करेंगे बुरी का, ये सारे ठीक है। पर ऊपर जो गंदी मिट्टियां हैं, काम करके, क्रोध करके, मोह करके, लोभ करके, अहंकार करके, ये अंतःकरण के ऊपर आई पड़ी है। इतनी नजदीक, निकटतम प्रियतम, दो शब्द ले लो मेरे से। भगवान हमारे कौन है? निकटतम प्रियतम। कपड़ा दो शब्द मेरे से, मेरे सीने जिगर में ना रहे, आपके पास चले जाए। आप मेरे से ले लो, भगवान कौन? जो मेरे निकटतम प्रियतम, निकटतम मेरे नियरेस्ट, प्रियतम मेरे नियरेस्ट। ये दो शब्द ले लो मेरे से। भगवान मेरे कौन है? निकटतम, नियरेस्ट और प्रियतम, डियरेस्ट। फिर अनुभव क्यों नहीं होते? अनुभव किससे करना है? मन ने। मन पर वृत्तियां हटाओ, रिमूव ऑल दीज बैड क्वालिटीज, हटाओ लोहे से मिट्टी। लोहा कैसा आलिंगन कर रहा है, कितना अच्छा लगता है। जैसे आप अपने पुत्र को आलिंगन करती है अपनी छाती के साथ, कैसे प्यार से बच्चा बच्चा एक हो पड़ेगा, पता ही लगता है कि मां ये पुत्र ये पुत्र ये मां ये एक। इसलिए लोहा कितना एम्ब्रेस कर रहा है अपने चुंबक को। कब जब मिट्टी हटाई तो मन भगवान कहते इंद्रियों में, मन में हूं, तो मन फौरन खिंच जाता है भगवान की ओर। जब इसे साफ कर दो, यही मेरे भगवान कह रहे हैं कि भगत मेरा कौन? जो अंदर बाहर से पवित्र है। अर्थात जिसने इन गंदी वृत्तियों को रिमूव कर दिया। आजकल धर्मस्थान की नहरें बनती जा रही है, लेकिन कोई ठोस लाभ नहीं धर्मस्थानों का, न प्राणों का लाभ है न न्याय का लाभ है। धर्मस्थानों की जा करके हमने धर्म को पकड़ना था, और धर्म पकड़ के धर्म में क्या काम करना था? जैसे घर में झाड़ू काम करता है, जैसे आपके घर में बुहारी काम करती है, जैसे आपके घर में डिटोल का पोछा काम करता है। थोड़ा सा पानी में डिटोल डाली, हाँ, और पोछा लगा दिया, सारी अंदर एक विशेष प्रकार की भीनी भीनी सुगंधी हो जाती है। मक्खियां मच्छर अंदर रहती है, डिटोल का पोछा लगाया गया तो हाँ, और सफा भी आंगन हो गया, कमरे भी सफा हो गए, कितना सुंदर बन गया। अब धर्म कानून ने क्या देना था? धर्म। और धर्म ने क्या करना था? अंतःकरण को निर्मल। अरे सुन लो मेरी देवी,
मुझे हल्का कर दो, मेरे कंधों पर ये बोझ रखा गया है कि ये मैं आपको समझा दूं, अपना हिंदू धर्म आपको समझाऊं, अपना वैदिक धर्म आपको समझाऊं, अपनी गीता का ज्ञान आपको दूं, ताकि मैं हल्का होकर भगवान की बात में समा जाऊं। धर्म कानून से हमें धर्म मिलना चाहिए था, ताकि हमारा अंतःकरण निर्मल होता। लाखों रुपए का नाम धर्म स्थान नहीं होता, लाखों रुपए बिल्डर ने लगा दिए, हर धर्म स्थान से धर्म बनाए, मंदिर बनाए, मंदिर के सामने अपने धर्मशालाएं बनाई। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं बनता अगर हम वहां से धर्म नहीं मिलता। तो धर्म स्थानों का मतलब था वहां से साधन लेना, किसका? धर्म का, ताकि हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए। वो मिलता ही नहीं है। तो पैर मध्य टेको, तो पैर फटा से लो, तो वो चढ़ना मत लेते रहो, उससे क्या फायदा? याद रखना, मैं एक बात क्या कहते हो, धर्म कानून से धर्म लेना था, और धर्म का काम था अंतःकरण की सफाई करना। सफाई का मतलब गंदी वृत्तियों को निकाल देना, सफाई का मतलब गंदी वृत्तियों को निकाल देना। डॉक्टर ने निकाला दांत, लेकिन दर्द नहीं गया, 2 दिन हो गए, डॉक्टर का चला चले क्यों जगह, आखिर में मरीज सिद्धि हो गया। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? अरे तू बकबक करता है, मैं जरूर बकबक करूंगा, वरना मैं हेड के पास जा रहा हूं। 2 दिन हो गए मुझे ना दिन रात नींद नहीं आती, मुझे जोर की दर्द हो रही है, आप मुझे फटकार देती हैं, आज मुझे बाहर निकालो जरा, देखो मैं आपकी हालत, आप है या मैं हूं, चेक करो मेरे अंदर क्या है। नहीं माने डॉक्टर, हेड के पास गए, आज या तो मैं जिंदा हूं या आप जिंदा, कोई ना कोई आज मारेगा। मुझे 2 दिन हो गई है, डॉक्टर दांत निकाला है, मैं कहता नहीं निकला, मेरा दर्द उससे बढ़ गया। अच्छा, और मेरी तो सुनता ही नहीं, हाय हाय करके मर गए, घर वाले नर्क में मर गए, और डॉक्टर बुलाया गया, चेक करो, हाय डॉक्टर साहब हम सब मरीज से माफी मांगे, और जिसने दांत निकाली वही माफी मांगे। कैसे? दांत अंदर टूटा पड़ा, जब से डॉक्टर ने नहीं निकाला तो क्यों नहीं ये चिल्लाए बेचारा, ठीक है क्या? हेड ने उसी वक्त उसके पैरों को हाथ लगाया, और जिसने दांत की सच्चाई की बात कह रहा हूं, उसको मजबूर किया गया कि 4 बार इसके पैरों को पकड़ा, वरना तेरा मुंह काला किया गया कि सारे आसपास के अंदर। ये बेचारा रो रहा है दिन रात, तो सुनता ही नहीं। आखिर में ट्रांसफर कर दीजिए, इस डॉक्टर को यहां से निकाल। मरीज चिल्लाता है, वो कहते हैं अगर मेरा दांत निकल जाता तो मुझे दर्द बढ़ जाता, दर्द तो बढ़ गई है, तो दांत अंदर टूटा पड़ा। तो फिर हम धर्म स्थानों में जाती है, हम निर्मल क्यों नहीं हुए, हमारा दुख दूर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी मैल अंदर टूटा पड़ा, मैल निकला कहां? जब बड़ा इनकलाबी बनता है, मेरे मन को बड़ी, जैसे वो मरीज तंग आ गया था कि आज या तो मैं मरूंगा या अस्पताल वाले मरेंगे, आज मैं भी सोच के आ जाती। आखिर उसने हेड ने पकड़ा कि तू कैसे मार देता इनको, अगर आज ना मानते, आज देखो मैं छुरे लेके आया, कोई नहीं यार, आज देखो मैं 2 छुरे जेब में डाल देता हूँ, आज मैं 2 कत्ल कर देंगे। अच्छा, आज तो मेरा खून चला हुआ मेरे दिमाग पर, कोई मेरी सुनता नहीं, रात मुझे नींद नहीं आती, दिन मुझे चैन नहीं पड़ता, वो कहता मेरे दांत निकाल दिया। मेरा मन इतना इनकलाबी है कि धर्मस्थान पड़े तो इब्न शांति को नहीं मिलती। आपको एक इनकलाबी मिला ना अपना प्यारा, इनका मतलब क्या हुआ? धर्म स्थानों का, गुरुद्वारों का, तीर्थों का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे मन में बेचैनी नहीं जाती, बेकरारी नहीं जाती, दुख, जैसे वो मरीज रोया था, इसको 2 बड़े मुसलमानों में फकीर हुए हैं, मुल्ला और बाबू। बोले शाह की जीवनी और उपदेश से मैंने अपने कलम से व्याख्या करके आपको दी है, जिसके नाम रखा गया मस्त लंदन। अब दोबारा भी छपा के आपको दे दिया गया, लेकिन बाहू पर मैं कलम नहीं चला सका। क्या कारण है? भगवान जानते हैं। तो बाहू का एक जगह बड़ा अच्छा आता है, वो भी मेरे से बहुत ज्यादा इस्लामी थे। वो कहते पीर, मैं तुझे पीर मनना ही कोई नहीं, खाएगा पीर मैंने गुरु बेटे, मैं तुझे पीर नहीं मनूंगा। क्यों? शुरू से ही कर थे। क्यों? तो उसका हाथ पकड़ लिया, मैं तेरे पास 6, 7, 8 महीने से आ रहा हूं, पीर जे मिलिया जे पीर न जावे, उसनु पीर की धरना हूं, मुर्शद मिलिया शाद न मनू, उस मुर्शद की करना हूं। कमाल करके धर्मराज के दरबार पर इलाज
अंदर दी जावे ना पीड़, मिले मुर्शद अंदर ना आवे शांति, दोनों दियो बल्कि जगे सारे जन बोले अरे वाह पीर से मिले जे पीर ना जावे उसनु पीर की धरना हो, और मुर्शद मिले शाद ना मान लू उस मुर्शद की करना। पीर का मतलब होता है जो अंदर की पीर न दूर करे, गुरु का मतलब जो अंदर से गु जमा रू, गु मैंने अंधकार, रू मैंने अंदर का, जो अंदर के अंधकार को दूर करे, अंदर के अंधकार को दूर करे, गु मैंने अंधकार और रू मैंने रोशनी, अंदर के अंधकार को दूर करके जो रोशनी की ओर ले चले वो गुरु। अगर आप धर्म स्थानों में गए, धर्म स्थान का मतलब यही है धर्म का स्थान। अच्छा तो धर्म का अर्थ क्या है भगवान बताती है, जो हमें ये बताए करना है क्या और ना करना है क्या। धर्म स्थान से हमें ये मिलता था। तो मेरे स्वामी जी ने कहा अगर धर्म का मतलब यही होता है कि करना है क्या, तो मैं धर्म स्थान को पोना कहो पोना, धर्म स्थान को फिर वो कहे छलनी छलनी, छलनी का मतलब यही होता है छन के रखने की जो चीज नहीं जानी चाहिए वो ऊपर और बाकी छन के नीचे। तो धर्म स्थान कोना हो गया, छलनी हो गई। तो जिसमें उर्दू बोलते कीफ, अंग्रेजी बोलते कैन, फिर तो ये कैन होगी कीफ हो गई। धर्म स्थान को ये बता देता है हमें ये कर और ये छोड़ दो। आज भगवान साक्षी है, धर्म स्थान ये बात नहीं पूरी कर दे, वरना में थोड़ा पता लग जाए ये हटा देना है, ये पकड़ लेना। पूरी कोशिश की जा रही गीता के माध्यम से इस धर्म स्थान को चार लगे, और ये हर एक को यहाँ पता लग जाए, न केवल पता लग जाए बल्कि अपना लिया जाए, फौरन जीवन में ढाल लिया जाए। ये पहले नहीं पता था, अब तो पता लग गया। नाउ क्या फौरन टू बी प्रैक्टिसाइज्ड, फौरन पता मैंने अपना लिया, जीवन सफल हो जाएगा आपका, बड़ी जल्दी निर्मल हो जाएगा मन। के कारण ये था, ये गंदी वृत्तियां जैसे उस दांत वाले का आज का मार देना मैंने, मुझे मेरी धर्म हैरान कर दिया था। अब भी हम आज समझ गए कि इन्हीं गंदी वृत्तियों ने हमें मार दिया, और आज के बाद इन गंदी वृत्तियों को नहीं करना। ये परहेज है, परहेज बड़ा भारी परहेज महाराज जी ने बताया है। और खासकर 3 वृत्तियों के तो पीछे पड़े हैं मेरे भगवान, और हमें झटका देने से बाप पड़ोस से अपनी बेटी या बेटे को झटके से ही मारता है। भगवान ने झटका दिया है क्या, काम क्रोध तथा लोभा नरक के 3 द्वार है, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी लेखा में सोने गए कि अकीब में कहा मेरे भगवान ने कि ये नरक के 3 द्वार है। अरे सुन 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 सुन, फिर गुण गुण गुण, इनको नरक का 3 द्वार कहा है। फिर मेरा और आपका परम धर्म जो मेरे भगवान ने कहा मेरे सिर आंखों पर, इन तीनों का कहना तो फौरन मान लेना चाहिए, वरना भगवान नाराज हो जाती है। सबसे पहले माँ बाप का, लेकिन वो उचित बात हो, वरना प्रहलाद ने नहीं मानी जो कि अनुचित बात थी, ध्रुव ने नहीं मानी अनुचित, उचित बात हो, धर्म तो उल्ट बात ना हो, वो कहना मान लेना चाहिए। मीरा ने नहीं मानी, देख लो, एक तो माँ बाप कहना मान लेना चाहिए फौरन। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक माँ बाप कहना फौरन मान लेना चाहिए। अच्छा, एक अगर पहुंचे हुए गुरुदेव है तो पहुंचे हुए, नहीं तो फिर नहीं मानना चाहिए की सूरत में, जैसे कि हमारे पितामह जी ने नहीं कहना माना कि वो गलत धर्म अनुकूल नहीं था। अच्छा, और तीसरा अपने भगवान का फर्मान, इन 3 का कहना जरूर मानना चाहिए फौरन। और ये तो कोई गुरु नहीं कह रहा, शास्त्र नहीं कह रहा, शास्त्र बनाने वाला श्री भगवानुवाद है, संतवाद नहीं, इंद्रवाद नहीं। हर बोले या तो हर जगह आप देखते हैं भगवानुवाद भगवानुवाद भगवानुवाद, भगवान कहने लगे इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं, अपने आप को तबाह न कर बैठना, इनमें नहीं, बस अंतःकरण निर्भर। और हमने करना ही क्या, निर्भर हुआ, एकाग्र हो गया, एकाग्र हुआ भगवान की जात में चलिए। एकाग्र का मतलब एक का चिंतन, बेटिए एकाग्र का मतलब एक का चिंतन, एक होना अग्र होता है होना, और एक अग्र शब्द एकाग्र नहीं होता, एक जमा अग्र, बहुत सोचा मैंने, 3 अग्र से हट गया ये 3 अग्र और एक अग्र में चला गया।
बाकी सबका चिंतन छोड़ दिया, एक भगवान का चिंतन जारी किया। इसको कहेंगे एकाग्र। ये नहीं कि बिल्कुल ही चिंतन खत्म हो गया ना, केवल एक का चिंतन। जैसे शादी करने के बाद केवल एक पुरुष का चिंतन, बाकी अनेक पुरुषों का चिंतन आपने आप छोड़ दिया, अनेक औरतों का चिंतन छोड़ दिया, एक का चिंतन शुरू हो गया। इसको एकाग्र कहते हैं, पवित्रता कहते हैं। अब एक भगवान का चिंतन शुरू हो जाएगा, मन निर्मल। अब जब भगवान का चिंतन होगा तो सबसे पहले कौन सा गुण आएगा? सत, अच्छा, फिर चित्त, अच्छा, फिर आनंद। जब ये तीनों की अधिकता हो जाती है, हाँ, अब तो बहुत मजा आता है। लेकिन भगवान की ओर से फिर आवाज आ जाती है, मेरे पास वापस आ जाओ। जब आपका जीवन मजे से कटने लगेगा, भगवान कहते बस कम बैक, जरा यहाँ के काम नहीं होते क्या? जैसे हमारे वक्त ऐसा किया गया था, हर मास्टर ने पता कैसे कर दिया। जिनके नुमाई इम्तिहान में 60 से ऊपर नंबर आए, सालाना इम्तिहान ही नहीं दिलाया। चलो बच्चों अगली क्लास में, कोई बैठे बैठे अगली क्लास में लिख दिया, बात चले जाओ, हम आपका इम्तिहान ही लेते। 60% आपके नंबर आ चुके हैं, जबकि 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अब हम क्यों से सफाई करें तुम्हारे लिए? पेपर ले, फिर देखें, फिर गलतियां निकाले, महादे पुत्रों तुम यहीं से बांटो। ऐसा बात इसी तरह जिनका मन एकाग्र हो जाता है, एक का चिंतन हो जाता है भगवान का, बस समागे भगवान की तरफ, जिनमें सब चीज आनंद बढ़ जाता है, प्रमोट हो गए, फिर अगली क्लास में चले गए, फिर वो इम्तिहान में नहीं रहते, वो जहां के काबिल नहीं रहते। आपने किया हाई स्कूल में, फिर भगवान खुद कहते हैं, फिर मैं उन्हें बुला देता हूँ फौरन, पहुंच कर जहां से न लौटते। वो तो बड़ी दूर की बात है, पहले हम योग्य तो बने, अर्थात उनका चिंतन तो छोड़े। क्या आज के बाद नहीं पता था? नहीं था, अब तो मुझे पता लग गया। नॉट टू बी डिस्कस्ड, नॉट टू बी थॉट ओवर। अब मैं इस पर नहीं सोचना, अब भगवान का चिंतन शुरू हो जाए। ये पूरी कोशिश करो कि जब पता लग गया काम क्रोध का चिंतन मैंने नहीं करना, ये रहे हमारे पास, लेकिन इनको काम क्रोध बीच में लेके चिंतन नहीं करना। अंतःकरण निर्मल, अंतःकरण की सफाई, बड़ी जल्दी सफाई, बहुत जल्दी धुलाई होगी अंतःकरण की। ये और महाराज के वो 2 श्लोक दूसरे अध्याय के, ये कभी ना भूलना। अर्जुन इंसान अपने उनकी तब बंद करता है, प्रगति तब बंद कर लेता है जब मेरा चिंतन छोड़कर लगाए जो महसूस प्राणी पदार्थों के साथ जब ये मन लगे। ये 2 श्लोक कभी भी लगे अच्छे होते हैं। वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, संसार के प्राणी और पदार्थ, जड़ और चेतन चीजें, जब आप इनका चिंतन करते हैं तो इनका चिंतन काम से होगा, क्रोध से होगा, मोह से होगा, लोभ से होगा, अहंकार से, जिसकी प्रतिक्रिया या रिएक्शन रूप में अंतःकरण क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। मलिन अंतःकरण में क्या होता है? मन प्रधान हो जाता है, बुद्धि काम करने छोड़ेगी, बुद्धि नहीं काम करेगी। फिर आप अगर इसी पे रहे तो फिर मन भी नहीं काम करेगा। इसके बाद बुद्धि बड़ी बुरी दशा होती है। हवाई जहाज में मैंने सुना है 2 इंजन होते हैं, फिर 2 इंजन, अगर एक इंजन फेल हो जाए तो वो तत्काल अपनी सड़कता वो दूसरे इंजन पे आ जाता है। और अगर कुछ एक कलाएं ऐसी होती है दोनों इंजनों में बराबर होती है, फिर तो वो मोया, फिर तो धड़ाम से गिरेगा धरती पर। तो महापुरुष ने कहा जिसकी बुद्धि खराब हो गई फिर तो कोई जिंदा रहेगा, और जिसका मन भी खराब हो गया फिर तो वो जस्टिस में जाकर फिर वो पूरी दुनिया में जाएगा। इस संसार में भी रहेगा, मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदा, तो फिर गम बेहिसाब उनको दिन हो गए रात। ऐसी नारियां बोल बाबा बोल, ऐसे नर बोल बाबा बोल आत्महत्या कर। वो शरीर कैसे रखें? बुद्धि खराब हुई, चलो ठीक हो गया, लेकिन मन कोई आशा लेके जिंदा था वो भी खराब हो गया, आशा भी निराशा में जी कर क्या करेंगे? जब दिल की झूठ, बड़ी दूर की फिलॉसफी है ये। फिर अब जी के क्या करेंगे? ये पहले बुद्धि खराब होती है, फिर अगर हम बुरे कर्म करते रहे, उतारू रहे, फिर मन भी खराब, बस फिर आशा भी नहीं, आशा नहीं सकती मोया। आप तो कल्याण कामी है ना,
आप तो कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके सदा के लिए किसी विचित संसार से जाना चाहते हैं और फिर गर्भ नहीं जाना चाहते। फिर आप इस बात को याद रखें क्योंकि मैंने निर्मल करना बनता कि कुछ भी जाए आपको कितनी कीमत देनी पड़े, कितनी मुसीबतें उठानी पड़े मेरी बेटी लाई चोले में, लेकिन ये मन में पक्का कर मैंने अपने अंतःकरण को निर्मल करना है। और मलिन होता है गंदी वृत्तियों से, मैंने अपनी गंदी वृत्तियों में नहीं जा, टूटती मेरी हड्डियां टूट, मुसीबतें आती है जी भर के आ जाए, लेकिन अब मैंने तो अंतःकरण को निर्मल करना। मैंने उस दिन भी कहा था, मीटिंग हुई और परमात्मा तो दूसरे दर्जे पर सोचेगा कौन है, परमात्मा तो सबसे पहला नंबर दिया जाएगा, दूसरे दर्जे पर अंतःकरण की सफाई। आपने अंग्रेजी में नहीं सुना होगा तो मेरे से सुन लो, ये उन्होंने तर्जमा यही से हिंदू से निकल करके किया है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई पारसाई के दूसरे दर्जा पर, हमारे धर्म की नकल है। सफाई भगवान के दूसरे दर्जे पे मानी जाती है, याद रखने की बात। इसी बात को क्राइस्ट ने अपने बाइबल में ले लिया, या बाइबल में बाद में क्राइस्ट की उपदेश ले लिया गया। Lucky are those who are pure in heart, they will realize God. बाइबल की एक मैंने आपको शिक्षा सुना दी, अंजीर की बेटे अंग्रेजों की, उनकी गीता का नाम है अंजीर। उसमें क्या कहा बाइबल ने, खुशनसीब है वो जो अंतःकरण से पवित्र है, क्योंकि पवित्र अंतःकरण से वो मेरे भगवान का दर्शन कर ले। आगे लंबे बात, आगे नहीं छोड़। Lucky are those who are pure in heart, they will realize God. अब ऐसे बन जाओ, महापुरुष से विचारे घोर तप करके हमें अपना लुबे लुबाब देख, अपना निचोड़ हमें दे गई। अब हमने लाभ उठा लेना। माँ बिचारी से दोपहर के टाइम पसीने से तर होकर के कई चीजें हमारे लिए बनाई। अब माँ के चरणों को चूम कर सिर झुका के बड़ी खुशी खुशी खा, बड़ी खुशी खुशी खा। माँ को भी हम खुश करते थे, चाहे ये अनुचित था, हमारे हिंदू धर्म की तो अनुचित था, पर वो क्या करे, प्यार क्या करे, जो चीज में बड़ी अच्छी लगती वो ग्रास से लेके माँ के मुंह में डाल देती। माँ तू भी खा हमारे साथ, माँ बड़ी खुश होती, माँ मुझे बड़ी अच्छी लग रही चीज, ले एक गिलास तू भी मुंह में डाल दे। तो माँ बड़ी खुश होती जो उसे बनाएंगे दोपहर के टाइम, हम बच्चे उसके प्यार से खा लें। भगवान बड़े खुश होंगे अगर उनकी वाणी हम प्यार से खा लेते, बड़े प्यार से। मेरा दर्जा इस समय क्या है, जैसे आजकल शादी में आप प्यारे बुलाती है, लंबे लंबे, मेरा भी लंबा चोले है, उसके उनके भी लंबे चोले होते हैं। आजकल बराती नहीं खिलाते, आजकल होटल के ब्यारे आती है, वो आपको बरातियों खिलाते हैं। मुझे भी भगवान ने भेजा एक ब्यारे के नाते से, उनके भी कुक होते हैं, पकाने वाले ब्यारे और होते हैं, कुक और होते हैं। या कुक भगवान कृष्ण है और पका हुआ मन का भोजन में ब्यारे की तरह आपको देगा। नखरे न करो, प्यार से खा, नखरे न कर, प्यार से इस ब्यारे के द्वारा खिलाया गया मानसिक भोजन हजम का। क्या ये ले ले, हमें हमारा कुक कितना अच्छा है भगवान कृष्ण। उनके कुक तो बस हवेली खवेली पटेली उनका कुक है, और हमारा कुक कौन है, भगवान की श्री भगवान वास। उसने उन्होंने मन का भोजन तैयार किया है, हमारे देशों के द्वारा आपके हाथ में मिला रहे हैं। हम बांटने वाले डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप प्यार से मन का भोजन लेकर के हजम कर, क्योंकि ये मौके कभी कभी मिलते हैं। जन्म के मौके तो मिलते रहती है, शादियों के मौके मिलते रहती है, माँ बनने के मौके मिलते रहते हैं, आंखों चार करने के मौके याद हजारों मिलते रहते हैं। लेकिन मन को भगवान के साथ लगाने के और अंतःकरण को निर्मल करने के मौके जिंदगी में बहुत कम मिलते हैं। ये कई जन्मों के बाद खुद से कहती है, जन्म पर जन्म लेके जानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे को। ये कई जन्मों के बाद ये अपनी बात बनती है।
तो आसानी से नहीं आई, पता नहीं कितनी कुर्बानियां करके आएंगे, किसी कहने से नहीं आता, कहने 2 दिन आ जाते, 3 दिन फिर ना दिल करता आने का। कई जन्मों के पुण्य जब जाग जाती है तब दिल करती है, जिनमें एहसास पैदा होता है हम भी कुछ करें, खा लिया पी लिया कुत्तों की तरह, बैलियों की तरह सो गया, ये गंदी बात है। आप अपने आप को कपड़े फाड़ती हैं, बार बार अपनी जांघों पे हाथ मारते हैं, ये कोई जीवन नहीं, ये गंदा जीवन है। खा लिया सो लिया, बच्चे बनारी मर गया, ये गंदा जीवन है, कुछ और करे। ये मतलब क्या, आपके अच्छे दिन आ गए, आपके शुभ दिन आ गए जो आपके हक से बचाए जा रहे, ये गंदा जीवन, ये जानने वाला जीवन है, ये इंसान को शोभा नहीं देता। खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, देख लीजिए। तो अब फिर लाभ भी था, जीवन आप धर्मस्थानों पे लाभ नहीं उठाया जाता। और मैं चाहता हूं एक एक भैया, एक एक बेटी, एक एक बुजुर्ग और एक एक मेरा धार्मिक भाई समझे और समझ के अपना दे। मेरे गुरु ने मुझे मेरे कान में यही फूंका है, पढ़ो, समझो, करो। गीता प्रेस ने कोई 16 भागों में ये किताबें निकाली है। स्वामी जी की ये 3 शब्द, पढ़ो, समझो और लाइब्रेरी से लेके पढ़ना, 15 भागों में निकालेंगे किताबें गीता प्रेस में। पढ़ो, समझो और करो। पहले पढ़ो, ये पहले, अच्छा फिर समझो, फिर करो। पढ़ो, समझो और करो। हम सारी आग लग जाए कि अब हमने सुन रही हैं, समझ भी रही हैं, अब हमने जीवन में ठान फिर सत्संग में आना सफल, अंतःकरण निर्मल। ये अब आपका काम है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि आपका अंतःकरण निर्मल हो रहा है। तो भगवान ने जी बात में जरूर कहूं, वरना मैं अधूरा सुना के जाऊंगा। क्या ये प्रश्न उठता है, सचमुच मेरा अंतःकरण निर्मल हो रहा है? शायद आपका मन है हाँ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लेकिन नहीं, भगवान का धोखा मत दो। ना अपने आप को ओवर जज करो, ना अपने आप को अंडर जज करो। हम प्रॉपर जज करें, ओवर जज करना भी पाप ठीक, अंडर जज करना भी पाप ठीक, प्रॉपर जज क्यों न करें कि हम अपने आप को राइट जज क्यों न करें? तो राइट जजमेंट क्या है कि हम निर्मल हो रही है। हाँ, और निर्मल ही करना, आपने करना क्या, जिसके साधन है निर्मल करना। भगवान ने जवाब दिया, अगर संसार का चिंतन कम हो रहा है तो आप निर्मल हो रहे, न हो उसको बिक्री चुनाव। ये उन्होंने हमें कसौटी दे दी सजनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, कि अगर माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पत्नी का, बच्चों का, ब्याही अपनी बेटियों का, अपने पुत्रों का चिंतन नहीं होता, ये चिंतन कम होता जा रहा है, तो समझियो गंदी वृत्तियां मेरे से निकलती जा रही। ये पक्की निशानी, ये पक्की निशानी। छटिया जाए तो भगवान ने गजब ही डाल दिया, खाद उसके वक्त में तो मन में भी था। ऐसे अपने आप को रॉन्ग जज न करना, हमारा काम है राइट जज करना। इनका चिंतन नहीं हो रहा और भगवान का चिंतन हो रहा है, अपनी पीठ आप छोड़ दिया करो। शाबाश मेरे मनुआ, शाबाश, तो जरूर कामयाब हो जाएगा, क्योंकि तेरा संसार का चिंतन छूट रहा। पहले हम इसी के ऊपर इन्हीं पर ही रहा करते थे। माँ का चिंतन छूटा, पिताजी का शुरू हो गया, पिता का बहन का शुरू हो गया, फिर ब्याहों का शुरू हो गया। इनका चिंतन ना, तो जो मर गए हैं उनका चिंतन शुरू कर दिया। अगर वो इस वक्त होते मेरे बड़े काम से, रोना शुरू कर दिया, कभी कुछ कभी कुछ। अब ये नहीं, अब चिंतन भगवान का है, भगवान की वाणी का, तो समझ ले मेरे कन्हैया की मेरे पे फल कृपा, मेरे जगत गुरु की मेरे पे फल कृपा। पहले पार्टी के पास पार्टी कुछ हिस्सा था, अब फल कृपा। अगर संसार का चिंतन छूट रहा है तो ये मन में रख लेना है, भोली भाली माताओं और भोली भाली देवियों, उन कामों में भोले भाले बने रहो, लेकिन भगवान की वाणी में चुस्त चालाक। आगे वही बताने वाले भगवान जी कि मेरे भक्त दक्ष होते हैं, लिल्लड़ नहीं होते, चुस्त विषा। जो तो भगवान के ठीक भगत होंगे, विवेकानंद होंगे, स्वामी रामचंद्र होंगे, लिल्लड़ नहीं होंगे, गुग्गू मुग्गू नहीं होंगे, बल्कि गुग्गुओं को चुस्त बनाने वाले होंगे। वो बहुत ही शाइनिंग होते हैं। आप क्यों? क्योंकि भगवान की उनपे विशेष कृपा होती है। इसका जवाब देते हुए कहा गया, सूरज की चमक तो हर एक पे होती है बराबर, लेकिन शीशे पे ज्यादा, क्योंकि शीशे ने पहले अपने आप को निर्मल कर रखा है। भगवान की कृपा सारों पर है, मेरे वास्ते खल्क, लेकिन जो भगवान के भगत निर्मल हो चुके हैं उनपे ज्यादा नजर आती है। वो ज्यादा क्या है, इनके भगवान की ज्यादा कृपा है।
कोई भगवान ने इनको बुद्धि ज्यादा दे दी है, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गिड़गिड़ा के भगवान को कहो, कन्हैया मेरे इष्टदेव, हाँ पापियों को निर्मल किया, मुझे भी निर्मल कर दो, मेरी भी वृत्तियों को हटा दो, मेरी भी वृत्तियों को मेरे मन से निकाल दो। बस यही करना है मेरी देवियों, जो मैं कह रहा था। ये गुण भगवान ने पहले क्यों नहीं रखा, इतने गुणों के बाद क्यों रखा? जाने भगवान और भगवान का काम, हम तो वक्त वक्त करके अपने अरमान बाहर निकाल लेते हैं। बस अब आपने ले लिया तो अब इसको विचार करें, क्या प्योरिटी मेरी हमारे में आ जाए। शुचि मीन्स प्योरिटी ऑफ माइंड। बाहर की प्योरिटी आप कर चुके तो मुझे कुछ नहीं समझाना। कपड़े आपका पवित्र, घर आपका पवित्र, जहां भी आप रहते स्थान आपका पवित्र, नो डाउट, ये तो बचपन से माँ बाप ने सिखाया हुआ है। लेकिन जिसमें हमारी कमी है, ये मतलब लैगिंग बिहाइंड है, वो है अंतःकरण की पवित्रता नहीं हुई हमारे से। अब हम दिन रात बन जाए, दिन रात चुप जाए, तब ये बात बनी कि मेरी देवी और नारी कोले में खासकर दिन रात चुप जाए कि ये काम मुझसे नहीं हुआ, बाकी तो मैंने नहीं करने वाले भी कर दिए, ये नहीं हुआ। क्या अंतःकरण की सफाई मेरे से नहीं हुई। इन गंदी वृत्तियों ने मुझे कच्चा ही खा लिया। कभी मां तंग आ जाती थी तो कहते तुम बच्चे मुझे कच्चा ही खा गए, आखिर में ये शब्द होंगे। तो इन गंदी वृत्तियों ने मैं कच्चा खा लिया, अपना जीवन ही तबाह कर डाला। अब हमें इनको निकालना, अब इनको हमें बाहर करना। भगवान हमारे साथ, तीन ताकतें हमारे साथ है तो पूरे निकलेंगे। भगवान हमारे साथ नहीं, पहले भगवान ने, पहले विवेक हमारे साथ, वैराग हमारे साथ, फिर भगवान हमारे साथ। ये तीन ताकतें हमारे साथ है, विवेक, वैराग और भगवान, ये तीनों हमारे साथ है। हमें पर अब क्या कोई शक की बात नहीं, कोई शक को गुंजाइश ही नहीं रही। विवेक हमारे साथ, वैराग हमारे साथ और भगवान भी हमारे साथ है। अब तो ये गंदी वृत्तियां निकलेंगी, आप नहीं देख सकते। अच्छा जी, ये भी क्लियर कर दूं, ये नेगेटिव क्वालिटी नकारात्मक वृत्तियां कब रहती हैं? कब? जब अविद्या हमारे अंदर हो, अज्ञानता हमारे अंदर हो, वासनाएं हमारे अंदर हो, राग और द्वेष हमारे अंदर हो। क्लियर ले लो, इसे एक बात क्लियर कर दो। गंदी वृत्तियां कब रहती है? जब अज्ञानता हो, वासनाएं हो, राग और द्वेष। राग द्वेष तो दो ना कहना, एक। फिर राग द्वेष दो नहीं होते, बच्चा जच्चा एक ही होता है। आप और आपका छाती से लगा हुआ पुत्र, ये माँ बच्चे इसको बोलते हैं बच्चा जच्चा। नजर दो आती, लेकिन आप एक ही है। बच्चे की टिकट थोड़ी देनी पड़ती, इसलिए कि उसकी कोई जगह थोड़ी अलग ली है, वो तो आपके पास लगा हुआ है। इसलिए राग और द्वेष की टिकट कोई नहीं मिली, राग के साथ द्वेष है, ये दोनों इकट्ठे रहती है। अच्छा बात, जैसे बंदरिया की टिकट लगेगी, बंदरिया का जो बच्चा पेट के साथ चिपका हुआ उसकी टिकट लगती है, क्योंकि उसने कुछ और जगह नहीं दी। इस तरह राग होता है और द्वेष उसके नीचे लटका होता है। जैसे बंदरिया के नीचे बच्चे ने माँ को जकड़ा हुआ, तो जो राग दूर करता है द्वेष अपने आप भाग जाता है। तो आइएगा, गंदी वृत्तियां इसलिए हमारे अंदर है, हमारे अंदर अज्ञानता थी, हमें शरीयत की पहचान ही नहीं थी, न अपनी पहचान, न प्रकृति की पहचान, न रब की पहचान। अब तो अपनी पहचान होगी भगवान की कृपा से, प्रकृति की पहचान भी हो गई, हाँ, और भगवान की पहचान भी होती चली जा रही है, वो भी भगवान के श्री मुख से। इसलिए पूरी हिम्मत करो, शरीर छोड़ने से पहले अपने आप को निर्मल करो, अपने आप को साफ करो। आप धर्म में कमजोर थे, भगवान ने मुझे भेजा है, आपने क्या, ये आपकी ट्यूशन है, ये सवेरे शाम आपकी क्लास ट्यूशन, और मैं ट्यूटर हूँ इसका धर्म का, ताकि आपकी ये कमी पूरी कर दे। आपकी ये कंपार्टमेंट आ गई है इसके अंदर, जिनकी कंपार्टमेंट आती है ना, हाँ, उनको दो इम्तिहान देने पड़ती है, अगला भी और किसी जिसमें कंपार्टमेंट आई है वो भी। तो आपको दोनों इम्तिहान देने पड़ेंगे, लोक का भी और परलोक का। तो फिर उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करवाने वाला मैं जो आया हूँ आपके लिए, मैं जो कभी दूरी के समय दूर करवाने के लिए भेजा गया हूँ, क्योंकि आपने दो लोगों ने सिर्फ एक इम्तिहान देना होता है, लोक का, आपने परलोक का भी देना है। आपने फर्स्ट ईयर भी क्लियर करना है और सेकंड ईयर भी क्लियर करना है, और जो फर्स्ट ईयर क्लियर ना कर सके और सेकंड ईयर क्लियर करे, उनको फिर वापस आना पड़ता है, उनका बैग देर लगता है, वापस आज फिर हम क्लियर कर।
परमात्मा ने बड़ा बढ़िया मौका दिया, निर्मल करे अपने आप को फटाफट, हमने खराब किया है, हम ही सफा करेंगे भगवान की ताकत से। तो भगवान फरमाते हैं जिन्होंने अंतःकरण अपनी गंदी वृत्तियों से छुड़ा लिया और अपने मन को टिका लिया, हाँ उनके लिए बस एक ही बात कहा भगवान ने, यही गए मकाम मेरे दीदार से पहले उनकी यही अवस्था बन जाती है। फिर मरना तो हमने सब नहीं है, तो यही भगवान ने बताया, फिर मरेंगे दमे वापसी भी। जो ये आखिरी वक्त जब शरीर छूट रहा होगा हमारा, हाँ, और दम गले तक आगे होंगे, हाँ, और शरीर छूटने वाला होगा, तो ये ज्ञान याद रहेगा, ये ज्ञान भूल नहीं सकता, हाँ। तो भगवान कहते हैं आखिरी वक्त जब ये मेरा ही ज्ञान उसको होता है तो उसे क्या होगा, ब्रह्म निर्वाण हो, आवागमन से छुट के निर्वाण कहते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं आता, क्योंकि उसमें अरमान नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, वो उसने पहले खत्म कर दी, निर्मल कर दिया, तभी तो भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य बना। तो वो योग्य बना तो मुक्ति तो साथ ही साथ। इसको स्वामी जी हंसाया करते थे, जिसने वृक्ष खरीद लिए छाया मुफ्त मिल गई। बेटी ओ मैया, जिसने बड़े बड़े लंबे चौड़े वृक्ष खरीद लिए, छाया के लिए कीमत देनी पड़ी ना। जिसने भगवान जी को अपना बना लिया, मुक्ति मुक्तो मुक्ति, मुक्ति मुक्तो मुक्ति, मुक्ति के लिए कीमत ही देनी पड़ती। कितना अच्छा महापुरुषों ने बताया, मुक्ति भगवान की छाया है, मुक्ति भगवान की छाया। ना भूलना ना भूलना, मेरे भगवान मेरे पे बड़े खुश होंगे अगर मैं आपको याद करा दी ये बातें। मुक्ति के लिए ना चाणक्य करो, भगवान के लिए चाणक्य करो। और भगवान कहते हैं मेरी इच्छा नहीं नाकार, अंतःकरण निर्मल करने की इच्छा न कर। जो मेरे और तेरे में बाधा है, मेरी और तेरी भी बाधा है, हाँ। मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। अगर मैन में से इंसान के गंदे मन को निकाल दो तो रब्बी रूप है वो नारायण है। बेटी मैन माइनस माइंड स्वामी समझाते हुए अमेरिका वालों को अकल ठिकाने ला रहे थे। जब उन्होंने सवाल कर दिया मैन और गॉड में क्या फर्क है, तो कहते हर एक गॉड है, हर एक गॉड है। तो स्वामी जी ने क्लियर किया, गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन। परमात्मा के साथ गंदा मन मिल गया तो वो गंदा इंसान बन गया। याद रखना, गॉड प्लस माइंड, और माइंड कैसा काम को बदलो वाला इज इक्वल टू मैन। नीचे लाई, मैन माइनस माइंड, मन में से इंसान से वो मन गंदा निकाल दो, इज इक्वल टू गॉड। मोटी अकल वाला भी समझ जाएगा और दिन रात साधना में लग जाएगा। गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन एंड मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। तो परमात्मा का रूप बनकर जिससे गंदगी को निकाल दिया, जिसे काम का मूल को मन में से निकाल दिया, वो रब्बी रूप है। बल्कि भगवान कहते हैं तो मेरे से भी आगे गए, वो तो मेरे से भी बहुत आगे निकल गया। भगवान ने भाई इतना शायद नहीं कहना चाहिए था, पर भगवान ने भागवत ने तो गजब खा दिया कि तो मैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे फिरता हूँ ताकि उनकी चरम धूली मेरे पे पड़ जाए। या तो मुझे बड़ी शर्म आती है। भगवान ने जी क्या कह दिया, पर कबीर जी ने बड़े गौरव के साथ कहा, कबीरा मन निर्मल भाया, कबीरा मन निर्मल भाया, जैसे गंगा नीर अब पाछे पाछे हर फिरे कहे कबीर कबीर। इतना मन निर्मल हो गया मेरा, अब पहले मैं रब के पीछे, अब रब मेरे पीछे। और बात कबीर जी जवाब, अगली बार आपके चरणों में प्रणाम। कबीरा मन निर्मल भाया, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पानी पाछे पाछे हर फिरे कहे थे कबीर कबीर। फिर कहना चाहता हूँ, कबीरा मन निर्मल भाया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हर फिरे कहे कबीर कबीर। और मेरा नाम लेते हुए मुझे प्यार करने के लिए कहते जरा खैर, पहले मैं रोता था उनके लिए, नखरे करते थे, अब मेरी बारी आई है, अब मैं नखरे करता हूँ। कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे, श्री भगवान आते हैं सीता जी के शब्द, मुझे मेरे से मुंह मोड़ सकता नहीं, और भगवान कहते हैं कभी मैं उसे छोड़ सकता। भगवान कहते
करेगी, हमारे पे लागू हो जाए, भले कुछ दिन और लग जाए, पर भगवान का ये फरमान हम सब जिज्ञासुओं पे लागू हो जाए। अंतःकरण को इतने निर्मल कर ले, इन गंदी वृत्तियों से भगवान की दया और भगवान की कृपा और भगवान के ज्ञान से छुड़ा ले, हम भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाए। जिस तरह भी हो मेरे कृष्ण, हमें अपने दर्शनों के योग्य बना दो। जिस तरह भी हो, जिस केन प्रकारेण, आप भी कहा सरस्वती बार और फिर जाप प्रतिबार, प्रभु येन केन प्रकारेण हमें अपने दर्शनों के योग्य बना, येन केन प्रकारेण हमें अपने दर्शनों के योग्य बना लो। कृष्ण हमें अपने दर्शनों के योग्य बना लो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक